Good morning everyone. Welcome to all in Devita classes. Today we will discuss the chapter 3, the word of numbers key exercise 3.4. So we will start the very first question of this exercise, that is represent the national number 2 by 3 minus 5 by 4 and 1 by 1.5 on a single number line. यानी कि आपको इन रैशनल्स नंबर को सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ठीक है, वी नो दैट दिस इज अवर मिड पॉइंट विच इज 0 एंड इसके जो राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना, और इस साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं. पहला आपको क्या दिया हुआ है? पहला आपको दिया है 2 बाई 3. 2 बाई 3 को अगर मैं देखो 2 बाई 3 अगर मैं देखूं तो 2 बाई 3 को डिवाइड करने पे क्या आएगा? देखो 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 0.6 18 है ना, 0.666 आएगा. ठीक है, यानी कि 0.666 आएगा. दैट मीन्स जो आपका 2 बाई 3 है दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. यही पोजीशन है 2/3 की. तो इट विल दैट मीन्स इट कम्स इन बिटवीन द 0 एंड 1. अभी क्या करना है, जो डेनोमिनेटर है 3 है ना, डेनोमिनेटर के 1 कम यानी कि एक लेस करके आपको पॉइंट रखने हैं 0 और 1 के बीच में. तो हमने एक पॉइंट यहाँ रखा, एक पॉइंट यहाँ रखा. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाई 3, ये हो जाएगा 2 बाई 3 और ये हो जाएगा 3 बाई 3. इसीलिए 3 बाई 3 को जब हम काटते हैं तो 1 आता है. तो ये वाला पॉइंट दैट मीन्स दिस पॉइंट दिस पॉइंट इज 2 बाई 3. उसके बाद हम इसके सेकंड में आते हैं, दैट इज ये फर्स्ट वाला था. सेकंड में क्या है? -5 बाई 4. डिवाइड करेंगे 4 को 5 से. 4 1 जा 4, 1 आएगा. 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. दैट मीन्स क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका आ रहा है 1.25 और नेगेटिव में इसका मतलब दैट इज 1.25 आ रहा है. तो इट विल कम इन बिटवीन द -1 एंड -2, है ना. तो हम लिख सकते हैं दैट इज -5 बाई 4 इज ग्रेटर देन -1 बट सॉरी इज लेस देन -2 बट इट विल बी द ग्रेटर देन क्या होगा? इट विल बी द ग्रेटर देन -2 बट इट विल बी द लेस देन -1. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारा डेनोमिनेटर कितना है? हमारा डेनोमिनेटर 4 है तो उसके 3 पॉइंट कर लेंगे. 1 2 3 इक्वल पॉइंट करेंगे. क्लियर? अब 1.25 है दैट मीन्स इट विल कम्स हेयर, है ना, यहीं पे आएगा. 5 बाय 4 यहाँ पे आ जाएगा. दिस पॉइंट इज द 5.4. क्लियर? जब इसको हम डिवाइड करेंगे दैट इज 1.25, फिर 1.50, इस टाइप से 1.75 देन 2. यही होगा. तो -5/4 इट विल लाई हियर. ठीक है. उसके बाद थर्ड पार्ट इसका क्या है? दैट इज 1 बाई 1/2. इसको अगर हम करें तो 3 बाई 2 होगा और 3/2 किसका होता है? दैट इज 1.5 और वी नो दैट 1/5 इज कम्स बिटवीन द 1 एंड 2. तो हम क्या करेंगे? एक फ्रैक्शन बीच में खींच लेंगे क्योंकि 2 है ना, डेनोमिनेटर में 2 है तो वी विल डिवाइड दिस इनटू सिंगल. यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 बाई 2. तो ये रहा आपका 3 बाई 2, ये रहा आपका 2 बाई 3 और ये रहा -5 बाई 4. Now we are moving to the question number 2. And find 3 distinct rational number that lie strictly between -1/2 and 1/4.
तो आपको क्या करना है, इन दो नंबर्स के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। सो मान लो ये मेरी लाइन है, ये बीच में 0 होगा, दिस साइड विल बी माइनस एंड दिस साइड विल बी पॉजिटिव। इस टाइप से हम मान लेते हैं, इधर मेरा कहीं 1 होगा, ठीक है। तो हम इस टाइप से इसको मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, दैट -1/2 है और हमारे पास क्या है 1/4 है। इसको हम किसी ऐसे रैशनल नंबर से, यानी कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, रैशनल नंबर ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आ जाए। अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई, हाँ, यानी कि दैट मीन्स हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करना होगा। तो अगर मैं 2/2 से करूँ तो ये हो जाएगा -2/4 और ये हमारा 1/4 है। अगर मैं इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालूं, ठीक है, ये मेरी लाइन है, इन दोनों के बीच में अगर मैं रैशनल नंबर निकालूं तो क्या आ जाएगा, -1/4, 0 है ना, 2 ही आ रहे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर आगे हम ट्राई करेंगे, अगर मैं इनको 4 से गुणा कर लूं, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो इट विल बी -4 एंड इट विल बी 8। क्लियर। यहाँ पे मैं कर देती हूँ -4/8 और इधर कर देती, इधर भी हमें क्या करना है, इसका भी डिनोमिनेटर 8 करना है। तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 2/2 से, यानी कि 2 से हम ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/8 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, -3/8, -2/8, -1/8, 0, 1/8। तो आपको देखो 5 रैशनल नंबर मिलेंगे, कोई भी आप 3 रैशनल नंबर उठा के लिख सकते हैं। So this is the solution of question number 2. Now we are moving to the question number 3rd. Question number 3rd, simplify the expression -1/4 plus 5/12. तो सबसे पहले कल की तरह है, लास्ट कल एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। Let me change the marker first. है ना, हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आएगा, है ना। फिर 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 प्लस 12 1 जा 12 होगा, 5 भी रहेगा, इट विल बी 2/12। क्या हो जाएगा, 1/6। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, a tailor has 15:3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। टेलर के पास कितना है, जो टोटल सिल्क है इट इज 15:3/4, यानी कि एक टेलर के पास इतना मीटर कपड़ा है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं सिंपल फ्रैक्शन में तो क्या होगा, 15 4 जा 60, 63 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। If making one kurtas require 2:1/4 मीटर ऑफ सिल्क, ये कह रहा है अगर एक कुर्ता बनाने के लिए 2:1/4 मीटर सिल्क की जरूरत पड़ती है, तो 1 कुर्ता नीड सिल्क या रिक्वायर सिल्क कितना, दैट इज 2:1/4, यानी कि 9/4 मीटर। तो हाउ मेनी कुर्तास कैन बी मेड, तो टोटल कितने कुर्ता बनेंगे अगर उसके पास इतना टोटल कपड़ा है और ये कितने का बनता है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कुर्तास मेड, क्या करेंगे, एक का हमें पता है, टोटल से, टोटल को एक वाले से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको करेंगे 63/4 इंटू 4/9, रिवर्स हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 7 जा होता है 63, तो दैट आंसर विल बी द 7 इज योर आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ कुर्तास कितने बनेंगे, 7। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। तो हमें जो गिवन नंबर है वो क्या है, गिवन नंबर हमारे पास है 3.1415 एंड 3.1416,
ठीक है, ये नंबर हमें गिवन है। अगर मैं इसके आगे 0 लगा लूँ, ठीक है, अगर मैं इसके आगे 0 लगा लूँ तो 3.14150 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3.14160। अब इसके बीच में हमें नंबर्स बताने हैं, तो आसानी से हम नंबर्स को बता लेंगे। कैसे? देखो क्या होगा, 3.14151, 3.14152, 3.14153, 3.14154 एंड सो ऑन टिल 60 तक, है ना। तो आपसे 3 पूछे हैं, कोई भी आप 3 नंबर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन के आंसर जो कहता है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर, ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा 3 रैशनल नंबर नहीं मिल रहा था। फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करें, है ना। तो दैट आंसर विल बी द डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। So this question is answered. Now we are moving to the question number 6th. We are moving to the question number 6th. Can you think of other ways to find a rational number between any two rational number? ये क्या कह रहा है, क्या कोई अदर तरीका है जिससे हम रैशनल नंबर के बीच में 2 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं? तो यस, बिल्कुल है। यस, देयर इज अ another method क्या हो गया, बात करो। Another method to find the rational number, ठीक है। कौन सा मेथड है? जैसे अभी हमने क्या लिया था, जैसे हमें 4 और 5 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो एक मेथड मैंने क्या बोला था कि अगर मैं दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, है ना। तो इनके बीच में रैशनल नंबर क्या होगा, 41, 42, 43 एंड सो ऑन, है ना। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है जिसे हम एवरेज मेथड कहते हैं, ठीक है। मीन निकाल के क्या करते हैं, उसमें a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मान लो मेरे पास कोई दूसरा नंबर है, जैसे हम ले लेते हैं 10 और 15, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 11, 12, 13 कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड कैसे निकालेंगे, जैसे 10 प्लस 15 किया डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 25/2, यानी कि हो गया 12/5, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, बिल्कुल। उसके बाद आगे क्या करेंगे, ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। दूसरा, इसी 12.5 को किसी एक में ऐड कर लो, 12.5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 11.25, ठीक है। ये भी यहीं पे लाई करेगा। फिर अगर मुझे तीसरा निकालना है तो क्या करेंगे, 11.25 में हम क्या ऐड कर लें, 15 को ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 26.25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 13.125, है ना। तो ये 3 रैशनल, चौथा निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर लो, फिर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो ये मेथड आपका दूसरा मेथड है जिससे हम कई रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं इन बिटवीन द रैशनल नंबर। सो आज की एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है, कल मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ, दैट इज 3.5। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कल मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ।